बोलो। राज व्यवस्था। भाग एक। पार्ट वन। भाग एक जो है वो किस आर्टिकल तक है? ये कल लिखे थे आप सब। आर्टिकल एक से चार। भाग एक आर्टिकल एक से चार जो है ये आपका संबंध है किससे? तो संघ एवं राज्य से। किससे संबंध है? संघ एवं राज्य। भाग एक में जो ये आर्टिकल एक से चार है, इस आर्टिकल में अगर आप स्टार्ट करोगे कि फर्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल वन, अनुच्छेद वन। जैसे अनुच्छेद वन की बातें होगी तो यह ध्यान देना कि अनुच्छेद एक में क्या है। तो कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। संघ में ये क्या है? यूनियन वाला संघ है। जैसे अनुसूची एक में बोला गया था कि संघ एवं राज्य क्षेत्र की बातें बताई गई थी कि यूनियन भी है। यो और संघ मतलब क्या होता है? यूनियन। और यूनियन में वो संघ है जो संघ कभी टूट नहीं सकता है। ये हमारे पास है तो है। जो भारत देश में राज्य है तो है। इसको भारत से आप चाहें तो भी आप निकल कर बाहर नहीं हो सकते। आप देखे होंगे पूर्वोत्तर भारत के असम में क्षेत्र देखे होंगे, मेघालय में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में कितने दंगे होते हैं, छत्तीसगढ़ में कितने होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में कितने होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो राज्य हमारा है। असम तो है हमारा राज्य, या यूनियन टेरिटरी कश्मीर है तो है। ये चाह कर भी दूसरे देश में अलग नहीं हो सकता। जो आ गया वो आ गया। लेकिन वही क्या होता है कि कहीं फेडरल और फेडरेशन जो होता है उसमें वो चीजें क्या होती है, जो राज्य चाहेगा उस देश से जब मन तब क्या होगा, कल्टी काट सकता है, मतलब बाहर निकल सकता है, बोलेगा हम इसमें नहीं रहेंगे। लेकिन क्या चाहेगा कि गुजरात भारत में ना रहे, राजस्थान कहेगा कि हम भारत में नहीं रहेंगे? सवाल ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा भारत राज्यों का संघ है तो है। ठीक ना? ये कभी खंडित, कभी टूट नहीं सकता है। तो अनुच्छेद एक में कहा गया है कि भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक ना? और इसमें बोला गया है कि 28 हमारा स्टेट है और 8 जो है आपका यूनियन टेरिटरी है। ठीक ना? यूनियन टेरिटरी को हम क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। और स्टेट जो है वो सबको पता है कि क्या है? राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, ये अनुच्छेद एक में है। अब आता है अनुच्छेद दो। अनुच्छेद दो मतलब आर्टिकल दो। इसमें क्या क्या कहा गया है कि अगर देश चाहे, अगर भारत देश चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ठीक ना? अनुच्छेद दो में कहा गया है किसी भी विदेशी राज्य को, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में संसद के द्वारा मिलाया जा सकता है। ठीक ना? कहा गया है पार्लियामेंट के द्वारा। किसी भी विदेशी राज्य को भारत में संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा क्या होता है? मिलाया जा सकता है। ये अनुच्छेद में कहा गया है। और वही कौन सा अनुच्छेद में? तो दो में। इसका एग्जाम्पल ये है सिक्किम। सिक्किम एक विदेशी राज्य। इसका तो तिब्बत।
जो तिब्बत पर किसका अधिकार है? चीन का। सिक्किम एक विदेशी राज्य मतलब तिब्बत और चीन का था। इसे 16 मई 1974 16 मई 1975 को भारत देश में मिलाया गया। सिक्किम 35वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत भारत का सह राज्य बना। सह राज्य का मतलब होता है बन के देखना। अभी हम हट भी सकते हैं, जैसे किसी क्लास में डेमो बैच पढ़ना, केवल रजिस्ट्रेशन कराए हैं, हम हट भी सकते हैं, एडमिशन नहीं कराएंगे। समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं होता है किसी इंस्टीट्यूट में जाकर हम लोग 1000 या 500 का रजिस्ट्रेशन कराकर या नॉर्मल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्राई करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डेमो। नहीं कहते हैं, डेमो कर रहे हैं, अभी डेमो क्लास ले रहे हैं। मन करेगा तो रहेंगे और नहीं मन करेगा तो हम हट जाएंगे। तो वैसे ही इसे भी डर था कि अगर मान लो कि हम भारत देश में शामिल हो रहे हैं तो हो सकता है बिहेवियर अलग अलग करें, है ना? अपने राज्य असम को, मणिपुर को, मेघालय को अच्छा अच्छा चीजें को मान जान करेगा और सिक्किम को क्या करेगा? निगलेक्ट करके चलेगा, ये तो विदेश से चल के आया है, कोई हमारा पार्ट थोड़े है, कोई हमारा अंग थोड़े है, उससे भेदभाव ना हो, इस डर से ये सिक्किम जो है पहले 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सह राज्य बना। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत का राज्य बना। ठीक है ना? पहले एग्जाम्पल में हम ये लिखेंगे कि अनुच्छेद 2 का एग्जाम्पल ये है कि किसी भी देश में, किसी भी विदेशी राज्य को भारत अगर चाहे तो क्या कर सकता है? अपने देश में, अपने क्षेत्र में क्या कर सकता है? मिला सकता है। ये किसके तहत होगा? तो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। ठीक ना? हमें कोलंबो को मिलाना है ना? हमें काठमांडू को मिलाना है, हमें नेपाल को मिलाना है, हमें इस्लामाबाद को मिलाना है, हमें कराची को मिलाना है, हमें लाहौर को मिलाना है। कैसे मिला सकते हैं? अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके। ठीक ना? अनुच्छेद 2 के तहत हम किसी भी राज्य को, किसी भी राज्य क्षेत्र जो हमारा विदेशी राज्य है, उसे हम अपने भारत देश में क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। यहाँ एक लाइन और भी जोड़ सकते हो थोड़ा सा। भारत का 22वां राज्य बना। ठीक ना? इसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत का 22वां राज्य बना। इसके बाद ये सिक्किम को बोला जा रहा है। इसके बाद सिक्किम 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत का 22वां राज्य बना।
22वां राज्य है सिक्किम। 25वां राज्य कौन है? गोवा। 26वां राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। 27वां कौन है? उत्तराखंड। 28वां कौन है? झारखंड। और 29वां कौन बना? तेलंगाना। लेकिन 2019 में जब 73 हटाया गया जम्मू कश्मीर से, तो वो राज्य हट गया और राज्य के बदले क्या बन गया? यूनियन टेरिटरी। ठीक ना? कल लिखे थे ना आप लोग, क्या सुने थे कि पहले 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, हुए थे। ठीक ना? 28 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी, 7 के 28 और 7 का रेशियो बहुत दिन तक चला था, बहुत दिन तक। तब तक हुआ क्या कि 2 जून 2014 में 2 जून 2014 में एक राज्य बन गया, जो आंध्रा से काट कर क्या बनाया गया? तेलंगाना बना दिया गया। जैसे ही आंध्रा से काट कर तेलंगाना बना, तो इसकी संख्या एक बढ़ गई, मतलब 29 राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जैसे ही 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर को हटा दिया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर के बदले 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। एक का नाम रखा गया जम्मू एंड कश्मीर और एक का नाम रखा गया लद्दाख। जब ये काम हुआ, तो होने के बाद अब आपको भी पता है कि जम्मू कश्मीर जब राज्य था, अगर वो राज्य नहीं रहेगा तो इस 29 में एक माइनस हो जाएगा। और जैसे ही एक माइनस हो गया 29 में, तो ये अब राज्य कितने हो गए? 28। और जो 7 यूनियन टेरिटरी थे, अब ये 2 कहाँ हो गए? ऐड हो गए। तो इसकी संख्या कितना हो गया? 9। लेकिन फिर 2020 ईस्वी में दमन और दीव और दादर और नगर हवेली क्या हो गए? मर्ज हो गए। तो मर्ज होने के बाद 9 माइनस 1 बराबर क्या हो गया? 8। तो आज के डेट में 8 यूनियन टेरिटरी और 8 28 केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी 8 यूनियन टेरिटरी और 28 आपका स्टेट है। यही है ना? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यही चीजें यहां बताया गया है। चलो नेक्स्ट, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहा गया है? किसी भी राज्य क्षेत्र को, किसी भी राज्य क्षेत्र को, अब किसी भी मतलब किसी भी देश का नहीं, अपने देश के किसी राज्य को, ठीक ना? यहां लिख लो, देश के किसी भी राज्य क्षेत्र को संसद, किसी भी राज्य क्षेत्र को संसद, संसद किसी भी राज्य क्षेत्र को संसद तोड़कर एक नया क्षेत्र बना सकती है। देश के किसी भी राज्य क्षेत्र को संसद तोड़कर एक नया राज्य बना सकती है। अगर ये पार्लियामेंट चाहे, वो देश चलाता कौन है? पार्लियामेंट। तो किसी भी राज्य क्षेत्र को वो चाह देगी तो तोड़ देगी, और तोड़कर जो है एक नया राज्य क्षेत्र बना सकती है, एक नया एरिया घोषित कर देती है। अब इसका एग्जाम्पल आप खुद बताओगे, मैं बताने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 2 के तहत जैसे सिक्किम राज्य को भारत देश में मिलाया गया, वैसे ही अनुच्छेद 3 के तहत क्या राज्य, कौन सा राज्य को तोड़कर क्या बनाया गया? हाँ, बिल्कुल। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? असम को,
13वां संविधान संशोधन। तेरहवां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। असम को 13वां संविधान संशोधन 1963 के तहत तोड़कर नागालैंड राज्य बनाया गया। ठीक ना। असम को तोड़कर क्या बनाया गया? नागालैंड राज्य बनाया गया। ठीक वैसे ही जैसे असम को तोड़कर बनाया गया है, वैसे ही मध्य प्रदेश को तोड़कर मध्य प्रदेश से क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़ बनाया गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया। सब में संविधान संशोधन नहीं है, कुछ में है। छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। ये छत्तीसगढ़ राज्य कब बनाया गया? बोलो। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक ना। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया। वैसे ही उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनाया गया। उत्तर प्रदेश से क्या बनाया गया? उत्तराखंड राज्य बनाया गया। ये बनाया गया 9 नवंबर 2000 को। ठीक वैसे ही एग्जाम्पल में याद रखना, बिहार को अलग कर बिहार से झारखंड राज्य बनाया गया। ये बनाया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 4 एग्जाम्पल लिख लिए आप सब, एक एग्जाम्पल और लिख लो, ये बहुत है। आंध्र प्रदेश राज्य को तोड़कर आंध्र प्रदेश से तोड़कर क्या बनाया गया? तेलंगाना बनाया गया। कब? तो 2 जून 2014। 2 जून 2014। ये सब कारनामे हुए हैं आर्टिकल 3 में। तो अगर हमारा देश चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक ना। हमारे देश की जो संसद है, वो अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य को तोड़कर एक नया राज्य क्षेत्र क्या कर सकती है? घोषित कर सकती है। इसके एग्जाम्पल आपके समक्ष है कि असम के काटकर क्या बनाया गया? नागालैंड बनाया गया। मध्य प्रदेश को काटकर क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़ बनाया गया। उत्तर प्रदेश को काटकर क्या बनाया गया? उत्तराखंड बनाया गया। बिहार से अलग करके या तोड़कर क्या बनाया गया? झारखंड बनाया गया। वैसे ही आंध्र प्रदेश को राज्य को तोड़कर क्या बनाया गया? तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। तेलंगाना राज्य बनाया गया थोड़ा सा। इसके बाद जैसे आपने 12 अनुसूची क्लियर किए, वैसे ही आपको आर्टिकल 1 से 4 भी आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? संघ एवं राज्य, भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है कि अगर ये देश चाहे तो किसी भी काम तो संसद ही करेगी, सब जगह काम संसद ही करेगी, लेकिन मेन काम देश का ही होगा। अगर ये हमारा देश चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकता है। हमको मन करेगा कि हम कोलंबो को मिलाएंगे, हम मन करेगा इस्लामाबाद को मिलाएंगे, मन करेगा लाहौर को मिलाएंगे अपने देश में, तो किस अनुच्छेद के तहत मिला सकते हैं? अनुच्छेद 2 के तहत। लेकिन हमारा राज्य है, मेरा राज्य है, और इसी राज्य को तोड़कर एक नया राज्य क्षेत्र घोषित किया जाएगा, वो अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है। ठीक ना। इसके बाद अनुच्छेद 1, 2, 3 तो हो गया, एक लास्ट है आर्टिकल 4।
अनुच्छेद 4 ये क्या कहता है? देखो, अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 2 एवं 3 के कार्य में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब ये पहले कहा गया है कि हमारा देश अगर चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को भारत देश में मिला सकता है। हमारा राज्य अगर चाहे तो हमारा देश चाहे तो किसी भी राज्य को खंडित कर उसे तोड़कर एक नया राज्य क्षेत्र घोषित कर सकता है। लेकिन आप बताओ कि राष्ट्रपति कहेंगे कि नहीं ये नियम नहीं है। राष्ट्रपति नियम ही चेंज कर दे, है ना। राष्ट्रपति कोई नियम को कोई लॉ को क्या कर दे, चेंज कर दे, राष्ट्रपति क्या कर दे, बदल दे। समझ में आ रहा है ना। राष्ट्रपति चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये नहीं कि तुरंत बोलेंगे कि किसी विदेशी राज्य को हम क्यों मिलाएंगे, हम नहीं मिलाएंगे। ये नहीं कर सकते हैं कि असम को काट कर नागालैंड बनाया गया है, इसके लिए मतलब नहीं होना चाहिए। चाहे बिहार में मिथिलांचल का जो एरिया है, झारखंड में जो उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल का एरिया है, ये भी अलग होना चाहता है ना। ये भी ऐसा हुआ था कि उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल को अलग कर दिया जाए, बिहार से मिथिलांचल को अलग कर दिया जाए और अलग करके एक नया राज्य बना दिया जाए। समझ में आ रहा है ना। एक नया राज्य क्षेत्र बना दिया जाए। क्या ऐसा संभव हो सकता है? तो हो सकता है। कौन कर सकता है? संसद। किस अनुच्छेद के तहत? तो डंडा नहीं है क्या इधर पीटने के लिए? अपना राज्य है बिहार, अपना राज्य है झारखंड, अपना राज्य है उत्तर प्रदेश, तो फिर दो कहां से आएगा? किसी विदेश के राज्य को मिलाना, हम आपको बोल रहे हैं इस्लामाबाद को मिलाना है, कोलंबो को मिलाना है, काबुल को मिलाना है ना। हमें लाहौर को मिलाना है, हमें कराची को मिलाना है, हमें पाकिस्तान ही मिलाना है, बांग्लादेश ही मिलाना है। तो हम ये किसके तहत कर सकते हैं? अनुच्छेद 2 के। अपने राज्य क्षेत्र को तोड़कर एक नया राज्य क्षेत्र घोषित करना, ये तो आर्टिकल क्या होगा? 3 के तहत। समझ में आ रहा है ना। तो वही चीज के यहाँ एग्जाम्पल लिखे और ये बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में, मतलब विदेशी राज्य को मिलाने में और अपने राज्य को तोड़ने में, राष्ट्रपति जी आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और कहा गया है कि राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट आर्टिकल 368 का प्रयोग नहीं करेंगे। आर्टिकल 368 का प्रयोग नहीं करेंगे। राष्ट्रपति आर्टिकल 368 का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं तो पता चलेगा कि राष्ट्रपति जी आर्टिकल 368 में है क्या, आर्टिकल 368 में आखिर है क्या कि ये प्रयोग नहीं करेंगे। पहले ही बोल रहा है। तो आर्टिकल 368 में ही है संविधान संशोधन। आर्टिकल 368 में क्या है? संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक ना। अब ये नहीं कि संविधान को ही चेंज कर देंगे, राष्ट्रपति संविधान को संशोधन कर देंगे, बोलेंगे ऐसा रूल नहीं है कि किसी भी विदेशी राज्य को मिलाना है, ऐसा रूल नहीं रहेगा कि किसी भी राज्य को तोड़ना है। तो ये कह दिया गया है
कि आर्टिकल 4 के तहत 2 और 3 में राष्ट्रपति जी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चलो अगले पॉइंट में आएंगे। हो गया? चलो इसके बाद आएगा भाग 2। भाग 2 पार्ट 2। भाग 2 में क्या है? जैसे भाग 1 में संघ एवं राज्य था, तो भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप। और ये जो आर्टिकल बना है, ये आर्टिकल बना है अनुच्छेद 505 से लेकर 11, है ना? 1 से लेकर 4 कहेगा तो संघ और राज्य के लिए बना है, और आर्टिकल 5 से 11 जो बना है वो किसके लिए बना है? तो नागरिकता के लिए। अब देखो, नागरिकता क्या कहता है कि हम नागरिकता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नागरिकता को कैसे खो सकते हैं। याद रखना, वर्तमान में हमें नागरिकता खोने के लिए अगर इस भारत देश से बाहर 7 वर्ष अगर रह रहे हैं, है ना, भारत देश से बाहर अगर आप 7 वर्ष से रह रहे हैं, आप कभी भी अपने आधार कार्ड का प्रयोग नहीं किया, कभी भी आप अपने पैन कार्ड का प्रयोग नहीं किए, आप कभी वोटर लिस्ट का प्रयोग नहीं किए, आप कभी वोटिंग नहीं किए, और 7 वर्ष इस देश से बाहर रहेंगे, तो आपकी सिटीजनशिप, आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। और किसी भी व्यक्ति को, अगर वो विदेश का व्यक्ति है, तो उसको अगर भारत देश की नागरिकता प्राप्त करनी होगी तो 10 वर्ष लगातार यहाँ रहना पड़ेगा। होने के लिए 7 वर्ष, रहने के लिए 10 वर्ष की अनुमति है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम? अगर आप 7 वर्ष जो है देश से बाहर रह रहे हो तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और अगर आपको यहाँ की नागरिकता प्राप्त करनी है तो 10 वर्ष क्या होगा? रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर मान लो कि 7 दिन आप कंटिन्यू क्लास नहीं आएंगे तो फिर अब आपको आने की अधिकार भी नहीं है, ठीक ना? और अगर क्लास में आपको कंटिन्यू रहनी है तो 10 दिन अगर कंटिन्यू आ गए तो हाँ, ये कहलाएंगे कि आप अच्छे मेंबर हैं, इसमें रह सकते। समझ में आ रहा है ना? ये हम समझा रहे हैं। देखो, अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? नागरिकता। अब अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 11 क्या कहता है? एक एक लाइन को देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है? कह रहा है प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है? प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता मतलब शुरू शुरू ही आपको नागरिकता दे दिया गया, वही नागरिकता की चर्चाएं कह रहा है। प्रारंभ में नागरिकता, ठीक ना? प्रारंभ में नागरिकता किसके प्रारंभ में? तो संविधान के। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। और ये कब? तो 26 जनवरी 1950। कि आपको भी पता है कि संविधान हमारा लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, तो वो 26 नवंबर 1949 को। हाँ, कल एक क्वेश्चन था आप लोगों का, एक ध्यान देना, कि संविधान सभा द्वारा कितनी मीटिंग बुलाई गई थी? टोटल मीटिंग हुआ था 166, उसमें ऑप्शन था 165, तो लास्ट मीटिंग उसमें ऐड नहीं किया गया था। कल आप लोग बोल रहे थे, कोई कोई स्टूडेंट थे कि 12 है, 16 है, ऐसा नहीं है।
166, 165 है, तो अगर ऑप्शन 166 नहीं है तो लास्ट मीटिंग को घटा दोगे तो 165 होगा, तो उसमें राइट आंसर लिख लेना 166। टोटल 165 लिखा गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन 166 मीटिंग बुलाई गई थी। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ठीक ना, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ये कहा गया है आपका, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता ये बोला गया है कि जब संविधान हमारा बन के तैयार हो गया, जब हमारा संविधान लागू कर दिया गया, तो संविधान लागू होने से पहले अगर हमारे भारत देश में जो व्यक्ति हैं वो हैं, जो रह रहे हैं वो रह रहे हैं। हमारा संविधान जो है नागरिकता देने की कितने कितने चीजों की बातें करता है। जैसे मान लो कि एक होता है जन्म के अकॉर्डिंग, है ना, कि अच्छा ये बताओ कि जन्म के अधिकार, जन्म के आधार पर हम लोग नहीं है, हमारे दादाजी भी भारत के थे, दादाजी के पापा भी, परदादा जी भी भारत के थे, दादा हमारे क्या रहे, भारत के रहे, मेरे पापा भारत के रहे, हम भी भारत के हैं। लेकिन जब 1947 में विभाजन हुआ, उस वक्त ऐसा सिचुएशन नहीं था। अब पाकिस्तान ऐसा जगह, पाकिस्तान का जो क्षेत्र था वो कुछ इंडियन के हित में था और कुछ पाकिस्तान के हित में था। अब क्या लाल कृष्ण आडवाणी भारत के थे क्या? डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के थे क्या? नहीं, ये लोग पाकिस्तान में थे, ये उधर से ही लोग आए हैं। तो जब हमारा संविधान बना, जब हमारा भारत देश क्या हुआ, आजाद हुआ, है ना, तो उस वक्त ऐसी कंडीशन बनाई गई कि कोई भी अगर पाकिस्तान में चला गया है तो वो गलती से चल गया है। कुछ कुछ ऐसे भी लोग थे, आपको पता होगा, एक जनमत संग्रह सर पढ़ाए होंगे आपको, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब ये था कि जूनागढ़ जो था ना, आपको भी पता है कि जब हमारा भारत देश में सभी देशी रियासत को शामिल किया जा रहा था, उसमें 3 देशी रियासत भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। एक कौन था? तो जम्मू एंड कश्मीर, एक कौन था? तो हैदराबाद, और एक कौन था? तो जूनागढ़। तो जम्मू कश्मीर को विले पत्र पर साइन कराकर उसे शामिल करा दिया गया, और साइन भी कराया गया। जानते हो, नहीं होता है बच्चों को फुसलाकर कोई काम कराना, फुसलाना समझ रहे हैं कि ये लो ना, ये चॉकलेट लो, आ रहे हैं, क्या होता है ना, फुसलाकर किसी को। तो वैसे ही इसको फुसलाया गया था, किसको? कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को। साइन कर लो ना, जब तुमको जरूरत होगा, जब मन करेगा तो निकल जाना, तो तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो वो राजा जो थे वो क्या कर लिए, साइन कर दिए, कोई बात नहीं, हमारा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, निकल जाएंगे। से आपको एडमिशन करा दिया गया, एक एडमिशन कर लो ना, करा लो ना, जब मन तब चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा दे देंगे, समझ में आ रहा है ना। और जैसे एडमिशन करा लिया गया, ऐसा संभव नहीं है। जैसे ही, हाँ, तो तो वैसे ही कंडीशन क्या है यहां हुआ, जब विले पत्र पर साइन किया गया, तो विले पत्र पर साइन करा लिया गया वीन यूनियन पर। अब आपको भी पता है कि हमारा भारत एक राज्यों का संघ है, हमारा भारत एक राज्यों का यूनियन है। जो इसमें आ गया वो आ गया, वो कभी जा नहीं सकता। अब जम्मू कश्मीर लाख पूरी तरह से जोर लगा दिया, पत्थरबाजी किया, ये किया, वो किया, कुछ भी किया, है ना। तुम चलाते रह गए पत्थर, हम हटा दिए 370, है ना। आखिर हटा कि नहीं हटा? तो वो पत्थरबाजी करने का भी कोई मतलब नहीं हुआ, लास्ट में 73 हट गया, और 73 हटने के बाद वो अब यूटी पर चला गया। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित, केंद्र का उस पर अधिकार। और जैसे ही केंद्र पर अधिकार होगा तो केंद्र शासित प्रदेश से, देखोगे आप चंडीगढ़ में कभी दंगा देखे हो? चंडीगढ़ में सवाल ही नहीं हो सकता। जो राज्य क्षेत्र अपने भारत देश के बाहर है, जैसे मान लो कि ये हमारा इंडिया का निचला तह, आपको भी पता है कि लक्षद्वीप हमारा यहाँ है, पता है ना, आपको भी पता है अंडमान हमारा यहाँ है। हम यहाँ यूटी इसको क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसका अधिकार सीधा दिल्ली इसको कैप्चर करेगा और इसका अधिकार रखेगा। क्यों? क्योंकि इस पर कोई देश जो है इस पर आक्रमण ना करे, या इसको बहला फुसलाकर अपने में शामिल ना करा ले। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए इसको यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। आप देख लो जितने भी जहां दंगा वगैरह हुए हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा, तो उसको जोड़कर चंडीगढ़ बना दिया गया। अब जम्मू कश्मीर को यहाँ यूटी इसलिए बनाया गया क्योंकि पाकिस्तान हो सकता है मिला सकता है, चाइना हो सकता है मिला सकता है ना। इधर से कोई देश जो है, श्रीलंका, मालदीव, कोई जाकर मिला सकता है इसको।
तो ऐसा कोई करे नहीं, इसलिए इसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? आपका इधर से दादर और नगर हवेली, दमन और दीव को रखा गया है कि ये भी आपका यूनियन टेरिटरी है। तो वैसे कंडीशन में इसको साइन करा लिया गया, और जैसे ही साइन कराकर बोला कि कोई बात नहीं, हम तो जब साइन कर ले रहे हैं, जब मंतब होगा निकल जाएंगे, तो पता चला कि यूनियन पर साइन कर दिया है। तो अब सवाल नहीं हो सकता है कि जम्मू कश्मीर कुछ भी कर लेगा, जा नहीं सकता। तो जब जनमत संग्रह कहाँ कराया गया? जूनागढ़ में। जूनागढ़ में जनता से पूछा गया, है ना, जनमत कराया गया कि जन का मत जाना गया, मतलब जनता का मत जाना गया। पूछा गया कि देखो, आप पाकिस्तान में रहना चाहते हो कि भारत में? तो लोग सोच रहे नहीं नहीं, भारत अच्छा नहीं है। बॉर्डर वाले लोग ऐसे नहीं कहते हैं, बॉर्डर वाले लोग सोचते हैं कि ये भी अच्छा होगा, नहीं तो ये भी अच्छा होगा। तो लोग बोले कि नहीं नहीं, हमें भारत में नहीं रहना है, हमें पाकिस्तान में रहना है। तो कुछ व्यक्ति यहां से भटक कर पाकिस्तान गए। देखिए कि पाकिस्तान में तो कुछ है नहीं, यहाँ खाने पीने की भी दिक्कत है, यहाँ दंगा हो रहा है, लोग मार रहे हैं। तो फिर पुनः वो लोग कुछ दिन के बाद यहाँ भाग कर आ गए इंडिया में। तो जो व्यक्ति चले गए और पुनः वापस आए, उनकी नागरिकता, जो पुनः पाकिस्तान से अपने आप आए उनको नागरिकता, ये सब नागरिकता इंडिया के व्यक्तियों को देना था। लेकिन कब तक देना था, कब तक कंडीशन थी, वो सही बातों को लिखेंगे। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता, है ना? किस चीज का प्रारंभ में? तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। और हमारा संविधान प्रारंभ कब हुआ? तो 1950 में, 26 जनवरी 1950 में भारत देश में संविधान क्या किया गया? लागू कर दिया गया। इसके बाद आता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक ना? पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता। वो भी कब? तो 19 अब कब आ जाएगा? क्या अभी आ जाएगा, आके रहने लगेंगे क्या? कब? कब तक? तो 19 जुलाई 1948 तक। 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई पाकिस्तान से चलकर, क्योंकि भारत हमारा आजाद हुआ था कब? 15 अगस्त 1947। तो बोला गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई भी व्यक्ति आ रहे हैं, उसको हम लोग अपने आप भारत देश में मिला लेंगे, कोई बात नहीं है, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए समय है कि तुमको 19 जुलाई 1948 से पहले आना है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे कि हम नहीं रहेंगे। कुछ तो ऐसे भी थे, कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे बॉर्डर वाले, जिनके खेत पड़े थे पाकिस्तान में, घर पड़े थे इंडिया में। ऐसे भी तो लोग होंगे। मान लो कि यहाँ से कि ये बॉर्डर डाला गया, तो किसी का घर के पास, अब आपका जो घर होगा वही खेत थोड़े होगा। घर आपका शहर में होगा, खेत गांव में होगा, है ना? तो मान लो कि किसी का घर यहाँ पर है और खेत इसका यहाँ पर है, तो अब ये पाकिस्तान में हो गया, अब ये मान लो कि इंडिया में हो गया, ये इसका खेत हो गया पाकिस्तान में। तो ऐसे ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी लोग थे जिनका खेत, इनका जिनका घर जो है ना, घर पड़ा है कहाँ? इंडिया में, और उनके घर का जो मेन द्वार होता है वो पड़ गया पाकिस्तान में, जो एकदम बॉर्डर पर रहने वाले हैं उनका। ऐसे भी तो हैं। तो उनके लिए कुछ कंडीशन बनाया गया और ये बताया गया कि 19 जुलाई 19 से पहले, 1948 से पहले अगर आप आ रहे हो तो आपको इस भारत देश में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 7 में ये भी है कि आप देखो, किसी को पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा तो वो इंडिया आ रहा है, किसी को इंडिया अच्छा नहीं लगा तो वो पाकिस्तान जा रहा है।
वो पाकिस्तान चला गया तो चला गया, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो यहां से चला गया और पुनः भारत फिर आ रहा है, कह रहा है कि नहीं, हम तो गए थे लेकिन पाकिस्तान अच्छा नहीं है, हमारा भारत ही अच्छा है। तो अब की बार क्या है कि भारत से पाकिस्तान गए और पुनः पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता, है ना। नेक्स्ट आर्टिकल लिखेंगे अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7, हाँ, अगर मान लो कि 1900, यहाँ एक ध्यान रखना कि 19 जुलाई 19 से पहले तक कोई आ गए तो आ गए। इसके बाद एक लाइन लिख लेना, इसके बाद 6 मंथ की परमिट लेनी होती थी। मतलब 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन कराकर क्या किया जाएगा, परमिट लेना पड़ेगा, उसके बाद आप आएंगे। इसके बाद अगर मान लो कि कोई 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया तो उसको तो रख लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद जो आएंगे उसको 6 मंथ की परमिट लेनी होगी। 6 मंथ की क्या होगी, परमिट लेनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करानी होगी। भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 क्या है, देखो, पाकिस्तान से भारत आए हुए लोग व्यक्तियों की नागरिकता, यहां से भारत से पाकिस्तान गए, भारत से पाकिस्तान गए, भारत से पाकिस्तान गए एवं पुनः वापस भारत लौटे व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक ना। इसके लिए भी भारत से आए, भारत से पाकिस्तान गए एवं पुनः वापस भारत लौटे व्यक्तियों की नागरिकता, इसे भी 6 मंथ की परमिट लेनी पड़ेगी। 6 मंथ का क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 6 मंथ जो है रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा, वेट करना होगा। नहीं होता है, कोई चीज की प्रक्रिया होती है, 6 महीना देखा जाएगा। हो सकता है आप आतंकवादी बन के आए होंगे, है ना। हो सकता है आतंकवादी बन के आए होंगे, हो सोचेगा भारत को उड़ा देंगे, ये मकसद लेकर आए होंगे, तो 6 महीना देखा जाएगा। एक अलग तरीका से आपका बिहेवियर देखा जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा। उस वक्त ये कंडीशन बना था। आज के डेट में लोग 6 साल भी नहीं समय देंगे रजिस्ट्रेशन का, 6 साल भी नहीं समय देंगे हम लोग रजिस्ट्रेशन का। हो सकता है तुम 6 साल सोचे हो कि 6 साल जाकर अच्छा रहेंगे भारत में, उसके बाद ब्लास्ट कर देंगे, परमाणु बम छोड़ देंगे, है ना। ये सोचकर तुम आए होंगे। तो उस वक्त तो 6 महीना चलो ठीक था, क्योंकि तुरंत विभाजन हुआ था। अच्छा, आज के डेट में भारत पाकिस्तान अगर 1948 में किससे पूछा जाएगा, तो उस वक्त तो भारत और पाकिस्तान एक थे, मानो तो एक ही तो थे। 1 साल अलग होने से क्या होता है, कुछ नहीं। ठीक ना, 1 साल अलग होने से क्या होता है, कुछ नहीं। 1971 से पहले हम लोग बांग्लादेश को अपना मानते नहीं थे, अपना ही तो मानते थे। आज बिहार से झारखंड अलग हो गया तो क्या, और 2005 से पहले हम उसको झारखंड को अपना भाई नहीं मानते थे, भाई नहीं मानते थे। आज अलग हो गया, बोलते हैं ये झारखंड है, इसको बोलते हैं बिहार है ना। तो ये चीजें हैं, तो उस वक्त ये चीजें नॉर्मल था, ठीक ना, नॉर्मल था। लेकिन आज के डेट में वो नॉर्मल नहीं है। आज के डेट में इतने सारे पाकिस्तान, मतलब इतने काम किए गए पाकिस्तान के द्वारा, कि अब उस पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता, है ना। आप शुरू से उठा कर देखो, 1947 के बाद उठा कर देखो, 1965 में युद्ध किया, है ना। फिर 1971 में युद्ध किया, फिर 1999 में युद्ध हुआ, फिर 2000 ईस्वी में युद्ध हुआ। तो ऐसे ऐसे चीजें देखे जाते हैं। पुलवामा आतंकी हमला, कितने सारे आतंकी हमले हुए, तो ये सब चीजें हैं। तो भारत से पाकिस्तान गए एवं पुनः वापस लौटे भारत के व्यक्ति, ये कैसे याद रखोगे, भारत से गए पाकिस्तान, है ना,
और एक याद रखेंगे पाकिस्तान से भारत। पहले हम लोगों को बोलना है क्या? अच्छा, अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता, कि 26 जनवरी 1950 में जब प्रारंभ हुआ, हमारा जन्म यही हुआ है, इसलिए हमारा नागरिकता जो है खुद से मिलेगा। अनुच्छेद 6 कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्ति की नागरिकता। फिर कह रहा है अनुच्छेद 7 कि भारत से पाकिस्तान गए और पुनः फिर उनको अच्छा नहीं लगा तो वापस लौटे, उन व्यक्तियों की नागरिकता, है ना। अब ये भी है कि जो अगर मान लो कि हम यहाँ के हैं, मेरी वाइफ यहाँ के हैं, लेकिन हम लोग जाकर ब्रिटेन में रहने लगे, है? तो ब्रिटेन में रहने लगे और ब्रिटेन में ही अब बाल बच्चा क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो बाल बच्चा को नागरिकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप इंडियन है ना। उसके माता पिता में कोई एक भी अगर इंडियन होगा तो उसको नागरिकता देना होगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे युवराज सिंह इंडिया के हैं और उसकी पत्नी का नाम क्या है? इलियास करके कुछ है, जो इंग्लैंड की है। युवराज सिंह की पत्नी का इलियास करके कुछ भी नाम हो, विदेश का है वो। तो क्या युवराज सिंह का जो पुत्र होगा, वो युवराज सिंह का पुत्र क्या इंडियन नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बेटा, क्योंकि उसके बाप कहाँ इंडियन का। सानिया मिर्जा शोएब अख्तर से किससे शादी की है? शोएब अख्तर से या शोएब मलिक से, जो भी है। सानिया मिर्जा पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी की है ना, शोएब मलिक, है ना, जो भी है। हम शोएब अख्तर बोल रहे थे, शोएब अख्तर भी है ना एक। हाँ, पाकिस्तान का है बस, शोएब मलिक। शोएब मलिक से क्या की? निकाह की। तो शोएब मलिक से निकाह की तो पाकिस्तान में उसका है। लेकिन याद रखना कि उसका बेटा का, अगर बेटा को नागरिकता मिल सकती है इंडिया का, क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मिलना ही है, क्योंकि वो अभी नागरिकता समाप्त नहीं की है। सानिया मिर्जा की नागरिकता आज भी है, पाकिस्तान का भी है और इंडिया का भी है, ठीक ना। तो उसका बेटा है, मतलब एक पुत्र का, एक छोटा पुत्र जो है, उसके माँ और बाप में कोई एक भी अगर इंडियन है तो इंडिया उसको नागरिकता देगा, ठीक ना। अब लिखोगे आर्टिकल 8। आर्टिकल 8, ठीक ना। 5 कहा प्रारंभ में, 6 कहा पाकिस्तान से भारत, और 7वां क्या कहा? कि भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता जो वापस लौट कर आए। 8 ये कह रहा है वो व्यक्ति का बच्चा जो भारत से बाहर है, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा। भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक होगा अगर उसके माता या पिता में कोई एक इंडियन हो। अगर उसके माता या पिता में से कोई भी एक इंडियन हो। आज देखोगे ना, कितने भी उद्योगपति लोग हैं, जो कितने लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो मुंबई से जमीन को बेचकर, मुंबई से जो चल के जाकर सऊदी अरब में रह रहे हैं। जमीन भी सस्ता है, आराम से लोग पोल्यूशन से भी बच रहे हैं, यहाँ उतना पॉपुलेशन नहीं है, और मुंबई पर खचाखच दिल्ली वाले, मुंबई वाले एकदम मर रहे हैं, है ना। तो वो कितने लोग ऐसे हैं जो अपने अपार्टमेंट को, अपने जो है रूम को अपने चेंज करके और जाकर विदेशों में सेटल हो गए हैं। समझ में आ रहा है। तो अगर भारत के बाहर रह रहा बच्चा, ब्रिटेन में रह रहा है वो बच्चा, लेकिन अगर वो बच्चा जब भारत आएगा तो उसको नागरिकता दिया जाएगा, क्योंकि उसके माता या पिता में से कोई भी अगर एक इंडियन हो, दोनों है तो और कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अगर हैं तो और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें से एक भी रहेगा तो भारत की नागरिकता उसको दिया जाएगा। तो ये क्या है? 8 कह रहा है। उसके बाद 9 क्या कह रहा है? आर्टिकल
9। आर्टिकल 9 इसको आसान भाषा में बोलते हैं, वहां सट गए यहां से हट गए। समझ में आ रहा है ना? इसको हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में सटलता गईला। इसका मतलब ये है, आर्टिकल 9 का मतलब कि अगर वहां पर रह गए, वहां की नागरिकता अगर आपने स्वीकार कर लिया, तो यहाँ की नागरिकता आपको स्वतः समाप्त हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? ये कह रहा है क्या? किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा विदेश की नागरिकता, विदेश की नागरिकता स्वीकार करने के बाद, स्वीकार करने के बाद भारत देश की नागरिकता पुनः समाप्त हो जाए। भारत देश की नागरिकता पुनः समाप्त हो जाएगी, पुनः समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हमारा एकल नागरिकता है, पढ़े हैं ना? सिंगल सिटीजनशिप जो हम लोग कहां से लेकर आए हैं? इंग्लैंड से लेकर आए हैं। तो इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही हुआ, ठीक ना? यहां स्वीकार, तो इसका मतलब क्या है? वहां सट गए यहां से हट गए। अगर वहां सट के रहने लगे तो यहां से आपको नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। दो गो और है, इसको कंप्लीट कर देंगे। 10 कह रहा है, नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कोई व्यर्थ कार्य न करे। नागरिकता का बना रहना, आर्टिकल 10 क्या है? नागरिकता का बना रहना जब तक आप कोई अन्यथा व्यर्थ कार्य न करें। आप कोई व्यर्थ कार्य न करें। समझ में आ रहा है? मान लो कि सुबह सुबह आप उठकर पाकिस्तान, सुबह सुबह उठकर आप जो है भारत के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं फेसबुक, सुबह सुबह उठकर आप मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं, है ना? आप बोल रहे हैं कि भारत मुर्दाबाद, है ना, पाकिस्तान जिंदाबाद। समझ में आ रहा है? तो कोई भी आप ऐसा व्यर्थ काम करेंगे तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। नागरिकता छीनने का मतलब क्या होता है? आपको यहां से भगा दिया जाएगा? ये बताओ तो। नागरिकता पढ़ रहे हो आप, नागरिकता छीनने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल। नागरिकता छीनने का मतलब ये नहीं होता है कि हम आपको उठाकर श्रीलंका भेज देंगे, हम आपको पाकिस्तान भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नागरिकता छीनने का मतलब होता है आपका आधार कार्ड खत्म, आपका पैन कार्ड खत्म, आपका वोटर आई कार्ड खत्म, आप कहीं भी कोई काम नहीं कर सकते हैं, आप गूगल, पेटीएम, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ बना नहीं सकते हैं। नॉर्मल चीजें तो बना सकते हैं, चलो ठीक है। आप बैंक अकाउंट खत्म हो जाएगा, यूपीआई नहीं कर सकते हैं, कहीं पैसा नहीं दे सकते हैं, जाकर कहीं रूम नहीं ले सकते हैं क्योंकि आधार कार्ड आपका मान्य नहीं है, कोई रेलवे टिकट नहीं करा सकते हैं, ठीक ना? तो वैसे जिंदगी का क्या जिंदगी, ठीक ना? आप किसी को वोट नहीं दे सकते हैं, है ना? आप कोई जब काम ही नहीं कर सकते हैं, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, यही होता है। तो कह रहा है कि नागरिकता का बना रहना, आपकी नागरिकता का बना रहेगा जब तक कि आप कोई व्यर्थ कार्य ना करें। समझ में आ रहा है ना? तो ये कहता है आर्टिकल 10, इसका बस यही है, नागरिकता का बना रहना।
उसके बाद है लास्ट 11, नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। ठीक ना, ये नागरिकता की जो कानून होती है, अनुच्छेद 11, नागरिकता का कानून संसद मतलब पार्लियामेंट बनाएगी, बनाएगी। और इसमें जो काम करने वाले होंगे वो कौन होंगे? गृह मंत्रालय। क्या आपको ये पता है कि होम मिनिस्टर ही इसमें काम करेंगे? अब जरूरी थोड़े है कि संसद संसद थोड़े काम करने आएगा। संसद तो एक संसद है जिसके दो घर है, लोकसभा और राज्यसभा, तो काम करने थोड़े आएगा। संसद के अकॉर्डिंग गृह मंत्रालय काम करेगा, होम मिनिस्टर। तो देखो, अनुच्छेद 5 से 11, या शुरू से हम लोग देख ले, रिपीट कर ले। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ एवं राज्य की चर्चा, और इसमें कहा गया है भारत हमारा एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है भारत अगर चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को क्या कर सकती है? मिला सकती है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि हम किसी भी अपने राज्य क्षेत्र को संसद अगर चाहेगी तो इसको तोड़कर, इसको खंडित करके एक नया राज्य घोषित कर सकती है। आर्टिकल 4 कहता है कि मेरे किए हुए 2 और 3 के कार्य में राष्ट्रपति तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे। तुम संविधान संशोधन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम संविधान संशोधन करके उस संविधान के नियम को ही तुम चेंज कर सकते हो। तो याद रखना, 2 और 3 तुम नहीं कर सकते हो, इसके लिए तुमको हस्तक्षेप है। नहीं तो आप पर महाभियोग लग जाएगा, इंपीचमेंट लग जाएगा, फिर आपको पद छोड़ना पड़ जाएगा। राष्ट्रपति भी डर जाएंगे, राष्ट्रपति को भी तो डर है। राष्ट्रपति को डर है किससे? महाभियोग से, कि महाभियोग से उनके पद को छीन लिया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो आर्टिकल 4 में यह है। 5 से 11 प्रॉपर क्या है? नागरिकता। 5 में कहा गया है क्या? प्रारंभ में नागरिकता, नागरिकता के प्रारंभ में नागरिकता है ना, जो प्रारंभ है हमारा उसमें नागरिकता है तो है। 6 में कहा गया है पाकिस्तान से आए हुए भारत जो व्यक्ति आए उनको नागरिकता। 7 में कहा गया है पाकिस्तान से भारत गए व्यक्तियों की नागरिकता, जो वापस लौटेंगे उनको नागरिकता, है ना? ये किस में कहा गया है? 7 में। 8 में कह रहा है विदेशी बच्चों की नागरिकता। 8 में क्या कह रहा है? विदेशी बच्चा जो विदेश में रह रहा है वो भी भारत में आ सकता है, लेकिन उसमें माता पिता में से कोई एक व्यक्ति क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए। ठीक ना? उसके बाद कह रहा है 9 में क्या, कि किसी भी व्यक्ति द्वारा विदेश में अगर नागरिकता को स्वीकार किया जाएगा तो यहाँ की नागरिकता हो जाएगी। मतलब आसान भाषा में 5 में कह रहा है प्रारंभ में नागरिक, 6 में कह रहा है पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति, 7 में कह रहा है भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति, 8 में कह रहा है विदेशी बच्चा जो हमारा इंडियन है, माता पिता उसके इंडियन है, उसको नागरिकता को यहां देना। 9 में कह रहा है कहीं आप सट गए तो यहां से हट गए, जैसे वहां आप स्वीकार किए यहां से नागरिकता छीन ली जाएगी। 10 में कह रहा है नागरिकता का बना रहना कब तक? जब तक हम बोलेंगे कि हमारा भारत में रहकर भारत के गुण गाएंगे। ये नहीं कि भारत में रह गए और भारत में रहकर वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जनगण मन नहीं गाएंगे। हमें क्या मतलब है? हम भारत में नहीं रहते हैं और भारत में रह रहे हैं, पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं। उन व्यक्तियों की नागरिकता की बात हो रही। और 11 में यह है नागरिकता पर जो कानून होगा वो कानून लॉ कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय, है ना, संसद के कार्यशैली के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। कल की क्लास में पढ़ेंगे मूल अधिकार और फंडामेंटल राइट, और वो है अनुच्छेद 12 से 35। 2 दिन लगेगा उसमें, 2 दिन क्या लगभग देखेंगे कितने दिन लग रहा है।